अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करूँगी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हम दूसरों की खुशियाँ, कामयाबियाँ और सहूलियात देखकर खुद से सवाल करते हैं कि इसके पास ये सब कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं। ये सवाल बहुत आम है, मगर इसके पीछे जज्बात की एक गहरी दुनिया छुपी होती है। मायूसी, हसद, मवाजना और ख़ुद को कमतर समझने का एहसास। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ होता है। हर किसी को मुख्तलिफ हालात, मौक़े, आज़माइश और किस्मत नसीब होती है। हम सोशल मीडिया पर किसी की खुशी देखते हैं, किसी की नई गाड़ी, नया घर, कीमती कपड़े, शानदार तालीम, खूबसूरत चेहरा या कामयाब कारोबार सोशल मीडिया पर देखते हैं, या अपने जो है रिश्तेदारों में, नेबर्स में देखते हैं, और फ़ौरन दिल में ख़्याल आता है कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। हम ख़ुद को मायूस महसूस करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी बेरंग लगने लगती है। हम अपनी नेमतों को नज़रअंदाज करके दूसरों की चमक दमक में खो जाते हैं। लेकिन कभी हमने इसकी जद्दोजहद देखी है, इसकी कुर्बानियाँ, इसकी आज़माइशें, इसकी बेख्वाब, मतलब वो कितनी रातों को जागा होगा, ये देखा है हमने, उसने कितनी मेहनत की है। याद रखें, अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है, इसका हर फ़ैसला हिकमत से भरा होता है। कभी कभी वो चीज़ जो हमें नहीं मिली वही हमारे लिए बेहतर होती है, और जो हमें मिली है इसी में हमारी फ़लाह होती है, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती। जब हम दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ मवाजना करते हैं तो फिर सिर्फ उनकी कामयाबियाँ देखते हैं, उनकी जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद उस शख्स ने इन चीज़ों को हासिल करने के लिए बरसों की मेहनत की हो, कितना सब्र किया हो, क्या कुर्बानियाँ दी होंगी। हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है जो हमें नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला हर किसी को उसकी इस्तात, नीयत और तकदीर के मुताबिक अता करता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है शायद वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, और जो हमें दी गई है वो भी अल्लाह का ख़ास करम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अगर हम इन चीज़ों पर शुक्र अदा करें जो हमें हासिल हैं, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। हर किसी की नेमतें मुख्तलिफ़ होती हैं। किसी के पास दौलत होती है तो किसी के पास इल्म, किसी के पास मोहब्बत, किसी के पास सेहत होती है, और ये सब नेमतें ही हैं। शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा करता है। अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। हर इंसान की अपनी एक ख़ूबसूरती, सलाहियत और अहमियत होती है। हो सकता है जो चीज़ हमारे पास है वो उस दूसरे शख्स के पास ना हो, और वो दिल ही दिल में हमारी चीज़ों पर रश करता हो। ये तो हमें नहीं पता ना कि वो हमारे लिए क्या सोचता है। अब वो सोचता होगा कि वो हम पर रश करता हो। हमें अपनी कदर पहचाननी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय किसी दूसरे की खुशियों पर नज़र रखने और जलने के। हमें अपनी कामयाबी पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेहनत का फल अल्लाह ने ज़रूर देना होता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको इसी के हिसाब से मिलता है। ज़िंदगी का हुस्न इसी में है कि हम अपनी राह पर गामज़न रहें और ख़ुद को दूसरों के साथ मवाजना किए बग़ैर बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलना असल कामयाबी है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। और जो है हमें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला मेहनत का फल जो है अल्लाह ने फ़रमाया है कि मैं ज़रूर देता हूँ। किसी दूसरे के रिज़्क़ पर नज़र मत रखो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।